तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाली पोत बहू से ऐसे बात करने की? दादी, ये आप क्या बोल रही हैं? वही जो तुम सुन रही हो। नाहर ने सबके सामने कहा है कि वो सुकून से शादी करना चाहता है, तो सुकून ही हुई ना इस घर की बहू। अचानक से नाहर जब ये कह रहे हैं कि उनको सुकून से शादी करनी है, वो अचानक से इतनी कैसे बदल गए? ये सब क्या हो रहा है? जब से मैं और नाहर जी उस घर से वापस लौटे तब से कुछ ना कुछ अजीब हो ही रहा है। नहीं, मुझे अभिक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे इस घर में एक नकारात्मक शक्ति का वास है जो तड़प रही है और वो यहाँ से जल्द मुक्त होना चाहती है। परंतु मुझे आभास हो चुका है कि वह बुरी शक्ति हमारे भाग्य के साथ जुड़ चुकी है। जब मैं और नाहर जी उस घर से लौटे हैं उससे कुछ अजीब हो रहा है। पर ऐसा क्या है जो हम उस घर से वापस लेकर लौटे हैं, जो हमारी किस्मत से ऐसे जुड़ गया है? बेटी, जी हाँ। हाँ इंस्पेक्टर साहब। जी जी, आपको मारिया गोंसाल्विस की तलाश है ना? हाँ हाँ, वो यहीं पे है, जस्ट मेरे सामने खड़ी है। जी आप एड्रेस लिखिए ना। हाँ हाँ, डर गई क्या? अभी तो ये नकली कॉल थी, आप नकली कॉल से इतना डर गई? तो सोचिए जब मैं असली कॉल करूंगी तब आपका क्या होगा? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? हाँ, तो तुम अब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? गुड, अच्छा है, कोई बात नहीं। अगर पुलिस आएगी तो मुझे हथकड़ी पहना कर लेके जाएगी, लेकिन साथ ही साथ वो असली पूनम के बारे में भी पूछेगी, तो मजबूरन मुझे बताना पड़ेगा कि तुमने उसका खून कर दिया है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको कितनी बार बोलूं? मैंने उनको नहीं मारा है। तुम्हारी इस बात पर भरोसा करेगा कौन? इसलिए तुम्हारे चुप रहने में हम दोनों की भलाई है। बैठ जाओ। सुकून, घर में चाहे तुम्हें कोई बहू माने या ना माने, पर मैंने तुम्हें पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। सच कहूँ तो मैं अपने नाहार के लिए ना बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही पढ़ी लिखी, सुंदर, समझदार लड़की चाहती थी। थैंक यू दादी। वो क्या है ना, उस दिन दिवाली पे नाहार किसी मजबूरी में शायद तुम्हें वो कंगन नहीं पहना पाया, उसने रूही को पहना दिए। लेकिन आज मैं तुम्हें अपने कंगन दूंगी। रुको, ये मेरे कंगन है, ये मैं तुम्हें दूंगी। माँ जी, माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? सोनी, बहू हो तो बहू के दायरे में रहो। मेरी सास बनकर मुझे टोकने की जरूरत नहीं है, समझी? वैसे
लाओ ये कंगन मुझे दो। अरे क्या कर रही हैं आप? लाओ। अरे माँ जी क्यों लेकिन? अरे ये कंगन दो मुझे, कह रही हूँ ना। माँ जी आप मेरे कंगन क्यों ले रही हैं? ये मेरे खानदानी कंगन है, लाओ। लाओ ये दो मुझे। माँ जी, माँ जी। उस दिन बड़ा फुदक कर नहार के हाथों मेरे खानदानी कंगन रूही को दिलवा दिए थे ना, तो ये भी मेरे ही खानदानी कंगन है। ये अब बड़ी बहू को मिलेंगे। सुकून, अपना हाथ आगे करो, ये कंगन मैं पहनाऊंगी तुम्हें। अरे उससे जाने दो, तुम हाथ आगे करो ना। अरे ये क्या हो गया सुकून? तुम्हारे पीछे से धुआं निकल रहा है। नहीं दादी कुछ नहीं है। नहीं बेटा, लगता है तुम्हारे पीछे कुछ जल रहा है। देखो ना, धुआं निकल रहा है, देखने दो मुझे। अगर मैं उस पेंटिंग में वापस नहीं गई तो मेरा शरीर धुआं हो जाएगा। देखने तो दो। नहीं दादी इट्स ओके। अरे नहीं है दादी, कहाँ है धुआं? धुआं दिख रहा है मुझे, देखने दो मुझे। दादी दादी कहाँ चल रहा है? अरे अभी तो यहाँ धुआं था, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक है। सुकून, तुम्हारे पीछे अभी भी धुआं निकल रहा है। पक्का आग लगी है, देखने दो मुझे। अरे देखने दो। नहीं अरे नहीं है दादी। देखने दो मुझे। दादी मैं कह रही हूँ ना, नहीं है धुआं। अरे देखने दो ना मुझे, तुम एक जगह रुकती क्यों नहीं हो? दादी मुझे देखने दोगी, कहीं तुम्हारे बालों में ना आग लग जाए। नहीं दादी, मेरे पीछे कोई आग नहीं लगी है। मुझे लगता है कि शायद आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं। आपको ना चश्मे की जरूरत है। हाँ, इसीलिए आपको हर जगह धुआं नजर आ रहा है। दादी कोई आग नहीं लगी। अरे नहीं, मेरी आंखें इस उम्र पे भी बहुत अच्छी है, मुझे कोई चश्मे की जरूरत नहीं है। तुम एक जगह रुको, मुझे देखने दो, कहीं आग ना लग जाए। अब कैसे जाऊं उस पेंटिंग में? हेलो सर, सिटी सेंटर हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आपके घर से कोई एक पेशेंट एडमिट है यहाँ। कौन? कोमा में जाने से पहले उन्होंने अपना नाम पूनम बताया और ये फोन नंबर दिया था। दादी? क्या हुआ बेटा? हो दादी? एप्पल खाएगा? कुछ नहीं दादी, वो नहीं मैडम, ये आप लोगों ने कोई नया तरीका ढूंढ रखा है क्या पैसे हटने का? हाँ, ये बार इसमें फालतू कॉल की ना घर पे स्कैम, तो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर दूंगा आप लोगों की। गलती से फोन मत कर देना। आई बड़ी मुझे बेवकूफ बनाने वाली। कौन ना? अरे दादी, ये वही स्कैम कॉल वाले। अच्छा मैं कह रहा बाहर चल के अच्छा लगेगा आपको। एप्पल? अरे खाते हैं ना। अच्छा। अरे वाह, बड़े मीठे हैं ये तो। कहाँ जा रहा है अकेले मुझे छोड़ के? देखिए, ये कोई स्कैम नहीं, सच में पूनम नाम की पेशेंट एडमिट है। क्या? दादी जी एडमिट है? कौन सा हॉस्पिटल में? मुझे इस पेंटिंग को बाहर फेंकना ही होगा। बस यही एक चीज है जो उस घर से मैं लेकर आई थी। सब कहते थे कि मेरा बर्ताव बदला बदला सा लग रहा है, और जब से सुकून इस पेंटिंग को घर लेकर आई है तब से नहार जी अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। हो ना, इस घर में जो भी हो रहा है उन सब का कारण ये पेंटिंग है। ये सब इस पेंटिंग की वजह से ही हो रहा है। मुझे जल्दी से इस पेंटिंग को बाहर फेंकना होगा।
सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।